नंबर 4 लिंक कराने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। अब देखो चैप्टर नंबर 4 लिंग, अंग्रेजी में क्या कहते हैं लिंग को? जेंडर। अब ये चित्र देखो ध्यान से, क्या 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 हो रहा है, नीचे पढ़ेंगे अभी हम, पहले पढ़ लेते हैं इसको। मोहिनी झूला झूल रही है, सही है। थोड़ा पिक्चर को नीचे करना पड़ेगा ताकि हमें भी तो दिखे कि क्या हो रहा है, सही है या गलत है। मोहिनी झूला झूल रही है, कहाँ है मोहिनी? झूल रही होगी, ये मोहिनी यहाँ होगी, झूला झूल रही है। थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा, चित्र थोड़ा सा छिप रहा है। हाँ ये वाला, बस 4 है ना, ये इतना। मोहिनी झूला झूल रही है, सही है। मोहिनी झूला झूल रहा है, गलत हो गया क्योंकि लड़की है तो रहा नहीं आएगा, ये गलत है। दीपक दौड़ रहा है, लड़का है तो क्या आएगा? दौड़ रहा, सही है वाक्य। दीपक दौड़ रही है, ये गलत हो गया ना। दादाजी टहल रहे हैं, सही है। दादाजी टहल रही हैं, ये सही है नहीं ना? नहीं। नानी जी बैठी हैं, सही है भाई, नानी जी बैठी हैं। नानी जी बैठे हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, आगे देखो, ध्यान दीजिए, यहाँ मोहिनी और नानी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि दीपक और दादा पुरुष जाति का। ये दोनों क्या है? स्त्री जाति का और ये पुरुष जाति का। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी भाषा में कुछ शब्द स्त्री जाति से संबंध रखते हैं और कुछ शब्द पुरुष जाति से, ठीक है ना? तो देखो, शब्दों के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का है और या स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? लिंग। जिस शब्द से ये पता चले कि यह शब्द, जिस शब्द से पता चले कि यह शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का बोध करा, उसे हम लिंग कहते हैं। समझ आ गया बेटा? अब लिंग के भेद कितने होते हैं? लिंग के भेद, लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 भेद होते हैं। अब आगे देखो, चित्र के माध्यम से ही समझाया गया है। जैसे ये क्या है? बालक है, और ये है शेर, और दूसरा क्या है? बैल, और ये है नाना जी। ठीक है, बालक, शेर, बैल, नाना, ये क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे ये दे दी उदाहरण। अब है स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री, पूरी स्त्री जाति का बोध हो। जैसे बालिका शब्द, बालिका क्या? लड़का है? नहीं ना, लड़की है ना, तो क्या हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। दूसरा क्या है? शेरनी, क्या है ये? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। गाय, गाय क्या है? ये भी स्त्री जाति का बोध है, नानी भी स्त्री जाति का बोध करा रही है। अब आगे देखो, ये कुछ तालिका दे रखी है, कुछ स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंग शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये पूरी तालिका देख लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़े हैं, जैसे चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी, पोता पोती, पुत्र पुत्री, मुर्गा मुर्गी, लड़का लड़की। ठीक है, छात्र का स्त्रीलिंग क्या हुआ? छात्रा, हाथी का हथिनी, हिरण का हिरणी, ऊंट का ऊंटनी, लेखक लेखिका, सेवक सेविका, गायक गायिका, धोबी धोबिन, माली मालिन, नाग नागिन, शेर शेरनी, चूहा चूड़िया, बंदर बंदरिया, बूढ़ा बुढ़िया, राजा रानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, नर नारी, पति पत्नी, पिता माता, भाई बहन। ये थे हमारे पुल्लिंग और कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग। उन्हीं के जो पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं इधर, उन्हीं के साइड में स्त्रीलिंग दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे होते हैं। अब देखो, आपने जिन शब्दों
सजीव वस्तुओं के नाम हैं, ठीक है ना। ये सारी क्या थी, सजीव वस्तुएं। सजीव कौन सी होती हैं, जो जिंदा होती हैं, ठीक है। इनके लिंग पहचानना आसान है। अब जरा देखिए कि उन वस्तुओं के लिंग का पता आप कैसे लगाएंगे जो निर्जीव हैं। जैसे केला है, मटर है, घड़ा है, घड़ी है, कैसे पता चलेगा इनका, ठीक है। अब देखो, आइए आपको आसान उपाय बताते हैं। निर्जीव शब्दों से वाक्य बनाइए और उनसे बने वाक्य देखिए। अब निर्जीव वस्तुएं हैं, केला भी, मटर भी। अब इनसे कुछ वाक्य बना रखे हैं। जैसे केला पका है, सही है। अगर हम यहाँ लिख देते केला पकी है तो क्या हो जाता, गलत हो जाता ना। ऐसे ही हरा मटर लाओ, सही है ये वाक्य, नहीं गलत है। अब हरी मटर लाओ, ये वाक्य सही है, सही है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, ठीक है। ऐसे ही घड़ा फूटा है, सही है। घड़ा फूटी है, सही है ये, नहीं ना, ये बिल्कुल गलत है। घड़ी महंगा है, सही है, नहीं गलत है ये वाक्य। घड़ी महंगी है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। इससे पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब आगे देखो, इसका अर्थ हुआ कि निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान उसके साथ प्रयुक्त हुए पका, फूटा, हरी, महंगी जैसे शब्दों की सहायता से की जा सकती है। ऐसे ही कुछ निर्जीव पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की सूची यहाँ दी गई है। कौन कौन से हैं वो? जैसे पुल्लिंग शब्द अंगूर, अचार, अनाज, अनार, कान, कुआं, घड़ा, चाकू, छप्पर, जहाज, ढक्कन, नमक, फल, बीज, भवन, मकान, सेब, हीरा, पलंग। ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं। अगर हमें ये नहीं पता चल रहा ना कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम क्या करेंगे? सबसे बेस्ट उपाय क्या है इसका तरीका? सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले उस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। अगर वाक्य में पीछे रहा है हो, मतलब स्त्रीलिंग की तरह बन रहा है तो स्त्रीलिंग है, अगर पुल्लिंग की तरह वाक्य बन रहा है तो पुल्लिंग है, ठीक है। आसान तरीका ये है इसका। स्त्रीलिंग में है अदालत, कक्षा, गुफा, चट्टान, चांदी, चीनी, छत, जेब, तोप, दवात, नहर, नदी, बंदूक, मिर्च, मेज, शक्कर और हल्दी, ठीक है। अब चैप्टर पूरा हो गया आपका, समझ आ गया होगा। ये है अभ्यास, इसमें क्या बोल बोल कर पढ़िए और याद कीजिए। तो सिर्फ आपको जैसे भेद को अंग्रेजी में टाइप कहते हैं, लिंग को जेंडर, पुल्लिंग को, ये ऐसे है ना, आपको सिर्फ बोल के और याद कर लेना है। आगे देखो, लिंग किसे कहते हैं? अब प्रश्न ये पूछा गया है कि लिंग किसे कहते हैं? लिंग कहते हैं शब्दों के जिस रूप से, शब्दों के जिस रूप से पता चले कि, शब्दों के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का है या वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, स्त्री जाति का। शब्दों के जिस रूप से ये पता चले ना कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं? हम उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पुल्लिंग जाति का बोध हो,
ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? उसे पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसका बोध हो? स्त्री जाति का, स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मिलान कीजिए। ठीक है, अब आगे हम मिलान करते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का, जैसे लेखक है लेखिका, नरका नारी के साथ, नाग नागिन। ठीक है, चूहा चूहिया, मालिका क्या होगा? मालिन। ठीक है, समझ आ गया? अब नीचे लिखे शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग ये बताना है। नहर शब्द क्या है? नहर है स्त्रीलिंग। ठीक है, और चट्टान ये भी स्त्रीलिंग है। हीरा क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। और कुआं, कुआं भी पुल्लिंग शब्द है। नमक, नमक पुल्लिंग शब्द है। कक्षा ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अब सोचने की बारी, लास्ट आ गया। बस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। सोचने की बारी, इसको इरेज कर देती हूँ। सोचने की बारी, सोच, अच्छा और भी रहता है इसका, एक नेक्स्ट पेज पे इसका ऑप्शन ये रहा। इनमें से कौन सा कथन ठीक है? चाकू स्त्रीलिंग है और सेब पुल्लिंग। ये क्या है? गलत है ये तो। चाकू पुल्लिंग है और सेब स्त्रीलिंग, ये भी गलत है। सही कौन सा है फिर? दोनों पुल्लिंग है ना? हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है। चाकू और सेब पुल्लिंग है, ये सही है आपका। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? छप्पर, छत, दीवार, कौन सा है इसमें? इसमें छप्पर शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बाकी ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहाड़ ये स्त्रीलिंग नहीं है, पत्थर भी स्त्रीलिंग नहीं है, चट्टान स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे करने की बारी। रचनात्मक कौशल, स्त्रीलिंग शब्दों से शब्द सीढ़ी पूरी करें। स्त्रीलिंग से बंदर से, बंदर का स्त्रीलिंग होगा बंदरिया। बंदूक ये भी स्त्रीलिंग है। नौकरानी, नौकरानी। ठीक है, मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये चैप्टर, लिंग वाला चैप्टर जो आपका हिंदी व्याकरण का पार्ट 4 है लिंग, ये समझ आ गया होगा और अभ्यास भी अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बारी, इसको इरेज कर देती हूँ। सोचने की बारी, सोच, अच्छा और भी रहता है इसका, एक नेक्स्ट पेज पे इसका ऑप्शन ये रहा। इनमें से कौन सा कथन ठीक है? चाकू स्त्रीलिंग है और सेब पुल्लिंग, ये क्या है? गलत है ये तो। चाकू पुल्लिंग है और सेब स्त्रीलिंग, ये भी गलत है। सही कौन सा है फिर? दोनों पुल्लिंग है ना? हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है। चाकू और सेब पुल्लिंग है, ये सही है आपका। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? छप्पर, छत, दीवार, कौन सा है इसमें? इसमें छप्पर शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बाकी ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहाड़
ये स्त्रीलिंग नहीं है, पत्थर भी स्त्रीलिंग नहीं है, चट्टान स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे करने की बारी, रचनात्मक कौशल। स्त्रीलिंग शब्दों से शब्द सीढ़ी पूरी करें। स्त्रीलिंग से बंदर का स्त्रीलिंग होगा बंदरिया, बंदूक ये भी स्त्रीलिंग है, नौकरानी। ठीक है, मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये चैप्टर लिंग वाला चैप्टर जो आपका हिंदी व्याकरण का पार्ट 4 है लिंग, ये समझ आ गया होगा और अभ्यास भी अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।